अस्सलाम वालेकुम। भाई ने बहुत अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, सारा कुछ आपके अंदर पहले ही मौजूद है, सिर्फ उसको डी कोड करना है। लेकिन अक्सर को तो इन बातों का इल्म ही नहीं, क्योंकि जो किसी बंदे के पास बैठे भी हैं 2 नंबर मौलवी के पास, तो उसने कुछ और बातें सुनाई हुई हैं। अब मुझे बताएं, अक्सर जगह पर कुछ मौलवी हजरात जो हैं वो हूर को कहते हैं 130 फुट की होगी, आप 5 फुट के होंगे, और क्या बंदा दिल भी नहीं करता ऐसी बातें करने को। हाँ, अल्लाह माफ़ करे, फिर तो कोई आप कीड़े हैं जो ऐसे आपके साथ सलूक होगा। ऐसा नहीं होता है। अल्लाह पाक अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह पाक खूबसूरत है, खूबसूरती को पसंद करते हैं। लोगों को समझना चाहिए। पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी ऐसी गप्पे मार देते हैं कि बेजोड़ सा काम, एक तरफ 130 फुट की हूर है और एक इंसान जो है वो 5 फुट का जी आपने रहना है, और फिर ऐसे ऐसे अल्फाज बोले हुए हैं, यकीन करे दिल नहीं करता इन ग्रुप्स में वो अल्फाज बोलने को भी। लोगों ने, मैं वही कहा ना कि लोगों ने तो बस वो जन्नत का तो ऐसे जनाब ठेकेदार हर बंदा। अभी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो एक वीडियो शेयर करेंगे कि वो बंदा नमाज पढ़ रहा है कि सान चढ़ा रहा है। ऐसे बच्चा बेचारा एक है और उसको पाँव के साथ ऐसे उठा के बड़े फेंकता है। मतलब वो तो कुदरत ने उसको छोड़ पता नहीं कैसे दिया है कि वक़्त मुतय्यन है, वरना कुदरत उसी वक्त उससे बदला ले लेती। इतना तूने तेरे अंदर गुरूर किस बात का है। देखिए कुदरत जो है वो वो नाइंसाफ़ी नहीं करती। अल्लाह पाक कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। और कुछ लोगों ने सोचे हुए हैं जी अल्लाह क्या नहीं कर सकता, क्या कर सकते हैं अल्लाह पाक, तो वो सिर्फ एक जवाब देते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक कभी जुल्म नहीं करते, अल्लाह पाक कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। अल्लाह पाक के यहाँ इंसाफ ही इंसाफ है। ये जितनी इंशाल्लाह हमारी टीम तैयार होगी, इंशाल्लाह इसने सलाह मुआशरा ज़रूर करना है, सलाह इंसानी ज़रूर करना है। लेकिन कब, जब इनके अंदर वो एनर्जी खुद तो पूरी हो, को नूर तो कुछ पता तो लगे कि ये मिट्टी का जिस्म नहीं। अभी आधे से ज़्यादा तो लोग, आधा यकीन है अल्लाह पाक पर, आधा कोई नहीं, यानी मुनाफिक सी कौम बने हुए हैं। कभी याद आ जाता है तो कभी नहीं भी आता। ऐसा नहीं होता है। जो नूर पूरा हो जाता है, जब इंसान को पता लग जाए ना कि मैं खाली मिट्टी का जिस्म नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ, तो फिर इंसान जो है ना उसका शऊर अलग ही हो जाता है, इंसान हो ही अलग जाता है। अभी जो इसमें मज़ीद भाई ने बात की है कि बिल्कुल इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एहसान है उन अजीम हस्तियों का जिन्होंने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। जब उन्होंने पाबंदी नहीं लगाई तो हमने भी पाबंदी नहीं लगाई। और ख़ास तौर मैंने आगे भी एक मैसेज में कहा है कि मेरे दादा हजूर खुल्लम खुल्ला राज बयान कर दिया करते थे, ओपन बातें कर देते थे, और बड़े कॉन्फिडेंस से वो बातें करते थे। मैं अभी नहीं इतनी करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि फतवेबाजी बड़ी है। हर बंदे ने तो ऐसे एक हाथ में जन्नत पकड़ी हुई, दूसरे में जना फतवे है। फलां काफर, फलां काफर, फलां काफर, फलां काफर, इससे तो नीचे कोई है ही नहीं बात। या ज़्यादा से ज़्यादा जनाब छोटी सी कोई बात होगी तो गुस्ताख हो जाएंगे, जी ये फलां हो गया। इल्म की बात तो करनी ही नहीं है। और अक्सर मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि उनके सामने अब कुरान पाक की आयत भी पेश करें, बोले भी, फिर भी वो बटा से मस नहीं होती। जबकि रूहानी बंदे के सामने आप एक आयत बोल दें जनाब, बस वो वहीं पर रुक जाएगा। उसको पता चल गया कि भाई मेरे खुदा का हुक्म आ गया है, अल्लाह पाक का हुक्म है, बस भाई उससे आगे नहीं। आप मेरे सामने कोई एक कुरान पाक ऐसी आयत रखिए, और अल्लाह माफ़ करे जिससे मैं कोई मेरा कोई तलीमात टकरा रही हूँ, मैं फ़ौरन ख़त्म कर दूँगा उस बात को। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो तलीमात हैं ये इसलिए मेरी है ही नहीं है। ये सिलसिला जी चिश्ती साबरी की हैं। इनमें जो ये 3 हस्तियाँ हैं, मेरे दादा हजूर, मीरां जी बीक और पिया साबरी, ये एक अलग मुकाम पे है। इन लोगों ने एक कमाल किए हैं। इन लोगों ने, आप इनको इंशाल्लाह आगे देखेंगे, ये सारा कुछ दिखाया जाता है तो देखेंगे कि ये कितनी बहादुर हस्तियाँ थी और किस तरीके से इन्होंने ये सारी वर्किंग की है, और ये तकवीनी निज़ाम पर किस तरीके से ये हावी हैं, और तकवीनी निज़ाम किस तरीके से ये चल रहा है। तो इंशाल्लाह ताला आप इन चीज़ों को लाइव देखेंगे, आपको अल्लाह पाक इनकी तौफीक अता फरमाए। एक और बात ये जो है, खासा दी गलामा आगे नहीं रवा मोहम्मद करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। अब वो बात कहीं पर कही थी जिसको बंदे को नहीं ना आता, अपनी जान छुड़ाने के लिए फ़ौरन ये जो जनाब फतवा, ओ भाई खासा दी गल है ना, आम आगे नहीं करनी, तो उस ख़ास बात को आम कर लो, होगी ना फिर तो।
आमा दी गल आमा आगे तो कर ही सकते हो ना। बात क्या है कि तुमको खास बात जो है वो आम नहीं करनी आती, तो फिर तुम इस तरीके से फतवे लगा देते हो, ऐसे ही गप्पे मार देते हो। ऐसा नहीं होता। जब तलीमात होती हैं, खुदा की तरफ से तोहफे मिलते हैं, कुदरत जो है मोहब्बत करती है, अल्लाह पाक अपने नेक बंदों से प्यार करता है। ये सारी खेल आपके लिए तो रचाई गई है, सारी कायनात चल रही थी, ठीक है। तो आपको बनाया गया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं दुनिया में अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। तो यहीं से शैतान की और अल्लाह पाक की लड़ाई शुरू हुई है। शैतान कोई अल्लाह पाक का तो वो इनकार नहीं करता कभी भी, और लेकिन उस वाक़े को भी ज़रा ध्यान से समझिए, सुनिए, समझिए, परखिए। अल्लाह पाक कहते हैं जब शैतान सजदा नहीं करता तो अल्लाह पाक उसको फ़ौरन सज़ा तो नहीं देते। अल्लाह पाक पूछते हैं कि भाई शैतान तुमने ये सजदा क्यों नहीं किया आदम को जिसको मैंने बनाया है। तो अब देखिए वहाँ शैतान की बेवकूफ़ी। ये लोग अक्सर जो सूफिया का वो शेर कुछ और मीनिंग था लगा उसको कुछ और देते हैं कि जी बड़ा इल्म पढ़ा था या बहुत इल्म पढ़ा उसने शैतान और वो मारा गया, उसमें अदब नहीं था, फलां नहीं था। तो ध्यान से यार आए तो पढ़ो, समझो तो सही उसको। अल्लाह पाक पूछ रहे हैं शैतान से कि हाँ भाई तुमने सजदा क्यों नहीं किया। तो शैतान जो है यहाँ पर गलती करता है। उसको अगर इल्म होता तो वो मार्फत जान लेता कि अल्लाह पाक का हुक्म है मैं इसको करूँ, नहीं मान रहा। अब शैतान जो है अल्लाह पाक की तरफ रुजू नहीं करता, अल्लाह पाक से पूछता नहीं है कि ए परवरदिगार आलम सजदा मेरे नज़दीक आपको है तो मैं सिर्फ आपको सजदा करूँगा, मैं आदम अलैहिस्सलाम को क्यों सजदा करूँ। शैतान ने को अल्लाह पाक से पूछा। शैतान ने अल्लाह पाक से कुरान में ली है कि नहीं ली? नहीं ली। ये है उसकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। अगर शैतान के पास इल्म होता तो अल्लाह पाक के आगे अर्ज़ करता, क्या परवरदिगार आलम ए ज़मीनों आसमानों के मालिक, मैं सजदा सिर्फ आपको समझता हूँ, आपके अलावा मैं किसी को सजदा नहीं करना चाहता, मेरी रहनुमाई कर दीजिए कि मैं इसको सजदा क्यों करूँ। तो अल्लाह पाक रहम करते उस पर, उसको समझाते, लेकिन वो तो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा ना, हठधर्मी पर अड़ा रहा, तो फिर नहीं ले सका। आगे शैतान क्या कहता है कि जी मैंने इसको सजदा नहीं किया इस बुनियाद पर कि इससे आपने मिट्टी से बनाया, मुझे आपने आग से बनाया है। यानी वो कहना ये चाहता है कि मिट्टी से आग अफसल है इसलिए मैं इसको सजदा नहीं कर रहा। और दूसरे अल्फाज में वो कह रहा है कि अगर आप, क्योंकि आपने मुझे आग से बनाया है, इसको आप अगर ऐसी चीज़ से बना दे जो आग से अफसल हो तो मैं सजदा कर दूंगा। गौर करें आज के ऊपर कि मैं इसको सजदा इसलिए नहीं कर रहा कि इसको आपने मिट्टी से बनाया, मुझे आपने आग से बनाया है। दूसरे अल्फाज में अगर आप ऐसी इसको चीज़ से बना देते जो आग से अफसल होती मैं इसको सजदा करता। तो यहाँ पर फिर देखें अल्लाह पाक उसको कहते हैं कि दफ़ा हो जा, फटकारा तुझ पर, लानत है तुझ पर। यहाँ पे फिर वो क्या कमीना कहता है शैतान कि या अल्लाह पाक मुझको ढील दे, मैं इनको बरगलाऊँगा। जब अगर यहाँ पर ज़रा गौर करें, सोचें कि जैसे अल्लाह पाक ने कहा इसको, शैतान को कहा कि दफ़ा हो जा, तो शैतान अल्लाह पाक के सजदे में गिर पड़ता, माफ़ी मांगता, कहता या मालिक मुझसे गलती हो गई है कुदरत वाले मुझसे गलती हो गई है, अज़ीमुल शान मुझसे रब, अज़ीमुल शान रब मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ फरमाइए। तो अल्लाह पाक तौबा कबूल करने वाले हैं ना, माफ़ी कबूल करने वाले हैं ना, तो माफ़ी हो जाती कि नहीं होती, इसको आप सोचें। क्योंकि मैं ऐसी कुछ अल्फाज कह दूँ आपने फ़ौरन मुझ पर अक्सर ने फतवा लगा देना है। तो सोचा करें इन बातों पर। शैतान ने कुछ माफ़ी मांगी है? नहीं ना मांगी, तो नहीं मांगी तो लानत फटकार रहा है। यानी जो बंदा अपनी अटकल इस्तेमाल करते हैं, हदायत नहीं चाहते अल्लाह पाक से, तो वो अपनी अटकल इस्तेमाल करते तो करते रहें, तो फिर प्रॉब्लम ही तो नहीं को आते ना। जो बंदे हर वक्त अपना रज्जू अल्लाह की तरफ करते हैं, अल्लाह से मदद चाहते हैं, अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह पाक कभी भी किसी इंसान को तन्हा नहीं छोड़ते। और ये हमने तो कुछ हमारी ना भी मामलात बने तो हमने तो अजीब अजीब से किससे कहानियाँ काट रहे हैं, वो ऐसे नहीं तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे नहीं तो ऐसे मिल जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। आप अपने आप को दुरुस्त कर लीजिए, अल्लाह पाक की मदद ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह पाक की मदद ना आए। अल्लाह पाक ने अपने आप को हय्युल क़य्यूम कहा है कि मैं ज़िंदा और कायम रहने वाला हूँ। वासिया कुर्सी हुस समावाति वल अर्ज़, उसकी कुर्सी है वसी ज़मीनों आसमानों में। बताइए कौन सी जगह रहेगी बाकी फिर? गौर तो करें।
وہ سمجھ تو صحیح ان باتوں کو، یہ کبھی آگے آگے ترقی تو کرے، انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔